भगवत संगी संगस्य मर्ता नाम की मुतासिस, कि भगवत भक्तों की संगति करने का क्या फल होता है, उसका क्या लाभ होता है, कि व्यक्ति को क्या प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से एक और श्लोक आता है कि तमोद्वारम ज्योतिषाम संगी संगम महच्चित्ते समचित्ता प्रशांता ब्रह्मण्य श्रद्धा साधु बोई। ऐसा एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि योषिताम संगी संगम, योषित किसको बोलते हैं, योषित बोलते हैं एक वैश्या। योषित, योषित मतलब एक वैश्या, एक प्रोस्टिट्यूट को योषित बोलते हैं। योषित है ना, योषित है, वो वैश्या है। वैश्या एक कम खतरनाक है किसी व्यक्ति के लिए। यदि कोई जाके डायरेक्ट वैश्या वैश्या का संग करे, वो तो कम खतरनाक है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक है यदि कोई ऐसे व्यक्ति का संग करे जो उस वैश्या का संग करता। मतलब योषिताम संगी और संगम, तो वैश्या का संग करना कम खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ऐसे व्यक्ति का संग करना जो कि जाकर के उस वैश्या के साथ संग करता। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। इसी प्रकार से महत चित्ते समचित्ता प्रशांता, यदि कोई महत, महत बोलते हैं भक्तों को, शुद्ध भक्तों को। इसी प्रकार से कोई जाकर के व्यक्ति भगवान के पास जाए, भगवान के पास जाके भगवान की सेवा करे, भगवान के साथ इंटरेक्शन करे, बोले वो तो कम खतरनाक है। पर उससे ज्यादा खतरनाक क्या है? बोले भगवान के भक्तों का संग करना उससे ज्यादा खतरनाक है। समझ आ रहा लॉजिक कैसे बात कर रहा है? बोले वैश्या का संग करोगे बच जाओगे, कुछ चांस है, वैश्या तो चलो एक दो बार जो भोग करके छोड़ देगी, तो इसके साथ में एक दो बार आप संग करोगे, वो पैसा कमाएगी और छोड़ देगी, फेंक देगी आपको। यदि आपने ऐसे व्यक्ति का संग किया जो वैश्या के साथ संग करके आया है, उसकी चेतना पूर्ण रूप से कलुषित है, उसकी चेतना पूर्ण रूप से इन्फेक्टेड है या कंटामिनेटेड है, वो चेतना आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, फिर आपको पूरा बर्बाद कर देगी वो ऐसी चेतना, क्योंकि वो वैश्या का संग करता है वो व्यक्ति। तो वो वैश्या का संग करने से ज्यादा खतरनाक है ऐसे व्यक्ति का संग करना जो वैश्या का संग करता है। उसी प्रकार से भगवत संगी संगस्य, बोले भगवान का संग करना तो कम खतरनाक है। यदि किसी व्यक्ति को भगवान का संग प्राप्त हो जाए तो वो तो कम खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है भगवान के भक्तों का संग करना, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो एक बार पकड़ेंगे तो फिर भगवान हो सकता है छोड़ भी दे किसी कारण बस बीच, पर भक्त नहीं छोड़े। बोले इसलिए से मोर डेंजरस, आई मीन मोर बेनिफिशियल, ऐसे कहा गया। को नाम तृप्तेर्दरस्मिन् कथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु योगेश्वराय भवपाद्मोक्षा। को नाम तृप्तेत, बोले अरे भाई ऐसा कौन वो व्यक्ति होगा कि इस नाम को जब करने से, नाम की दिव्य कथा को सुनने से या कहने से तृप्तेत या तृप्त हो जाएगा, बोले कि पेट भर गया अभी यही सुनना है। कौन वो ऐसा व्यक्ति होगा? बोले मुश्किल है। को नाम तृप्येत, क्या रसवित कथायाम, भगवान की दिव्य रसमयी कथा, इसको सुनने से ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि नहीं अभी मेरा पेट भर गया, अभी मेरा पूर्ण हो गया कोटा। मतलब कभी क्यों नाम रस तप्येत रसवित कथायाम महत्तम एकांत परायणस्य, जो जीवों का सबसे महान धन है, महत्तम। एक होता है महत, दूसरा होता है महत्तर, तीसरा होता है महत्तम। महत बोलते हैं भक्तों को, सामान्य भक्त। उससे ऊपर महत्तर, जो एक मध्यम स्तर का भक्त है। भक्तों में तीन श्रेणियां हैं, पता है ना? कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त, है ना? इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। तो कनिष्ठ कौन है? बोले महत, तो भक्त है। उससे भी ऊपर है कौन? महत्तर है, जो उससे भी मध्यम स्तर के भक्त है, जो उससे भी ऊपर जाकर के भगवान की दिव्य कथाओं में आनंद लेते हैं। और उससे भी ऊपर कौन है? बोले महत्तम,
जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की कथा के अलावा और कुछ जानते ही नहीं है, लीलाओं के अलावा और कुछ जानते ही नहीं, महत्तम। तो बोले कोनाम तृप्येद रसवित कथायाम, यदि किसी को ऐसे शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य कथाओं का चर्चा कर रहे हो, भगवान की दिव्य कथाओं को सुना रहे हो, और वैसे कौन व्यक्ति होगा जो बोलेगा मेरा पेट भर गया, मेरे कान अभी मेरा पूर्ण कोटा हो गया? बोले ना ना, इट्स नॉट पॉसिबल। कोनाम रसवित कथायाम, महत्तम एकांत, किससे? महत्तम, सबसे, जो जीवों का सबसे आनंददायी फल है वो क्या है? परायणस्य, भगवान का आश्रय लेना, भगवान की दिव्य कार्यकलापों का, भगवान की दिव्य लीलाओं के इस विषय में आश्रय लेना। परायणस्य नान्तम गुणानाम गुणस्य जगम, और ना अंतम, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। कब कब कृष्ण कथा समाप्त होगी, कब कृष्ण कथा का जो होगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी। नान्तम गुणानाम, एक भगवान के नामों की, गुणों की, लीलाओं की, इसका तो कोई लीला ही, मतलब कोई एंड नहीं है। इस एंडलेस, इस एंडलेस सागर, इस सागर होता है ना, सागर को कोई सीमा नहीं है। इस संसार में चूंकि जो सागर है उसकी हो सकता है भले ही सीमा आप पाले, पर जो कृष्ण कथा रूपी सागर है इसका कोई सीमा नहीं। तो नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमु योगेश्वराय भवपाद मुख्या, बोले भगवान योगेश्वर, भगवान श्री हरि, योग शक्तियों के स्वामी, भव मतलब शिव जी, पाद पाद मतलब ब्रह्मा जी, और प्रमुख्या मतलब प्रमुख, उनमें से भी प्रमुख। तो बड़े बड़े योग के शक्ति के जो स्वामी है, इवन शिव जी भी और ब्रह्मा जी है। तो वो लोग भी वैसे भगवान की दिव्य कथाओं का जो सागर है, इसकी सीमा का परिमापन नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा सागर है, इसमें कितना रस मिलता है, ये कितना मजेदार रस है। पूरा मैंगो जूस से बना हुआ सागर, कितना भी पियोगे, केरी जूस बोलो, कहाँ तक चर्चा करें कितना मीठा होता है। तो ऐसे भगवान का दिव्य नाम है, इससे बना हुआ ये सागर है। रूपा जी लिख रहे हैं, जो पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्थात गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय, और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगेश योगिक शक्तियों के स्वामी द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला में जो रसास्वादन में पटु है, कौन? रसवित का खाया, ऐसा जो रसिक भक्त है, जिसको रस प्राप्त हो गया एक बार भगवान की दिव्य कथाओं में, तो बोले ऐसा भक्त जो कि भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने या कहने में पटु है, एक्सपर्ट है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? उत्तर क्या है? नहीं, नहीं। तो अब हमको देखना है कि हम लोग धीरे धीरे रसवित कथा बन रहे हैं क्या, हमको रस बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जब आपको लगे कि नहीं अभी हो गया, भक्ति बहुत कर लिया हमने, अभी बहुत काफी दिन तो हो गए, हम तो 1 महीने का ही सोच करके बैठे थे क्लास में, 1 महीने तक गीता कंप्लीट हो जाएगी तो बस कंप्लीट कोर्स। अभी तो एंडलेस वर्क चल रहा है, लगातार जिंदगी भर ही चलता रहेगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने बीतने जा रहे हैं तो जी, मैं क्या चल रहा है? नहीं, सागर बढ़ता जा रहा है, रस का सागर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का रस? रसवित कथा है, भगवान की दिव्य। बोले ब्रह्मा जी शिव जी बिन पार नहीं पा पाते, तो हम तो कौन से चीटी, कौन से खेत की मूली जो उनकी लीलाओं का पार पाएंगे। पर भले ही पार नहीं पा पाए, कुछ भी नहीं, पर रसवित कथा मजा तो आ रहा है ना, तो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो छोड़ने का बोलेगा, बोले "अभी बहुत हो गया, अभी कल से थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, कृष्ण कथा को सुनने में थोड़ा रेस्ट करते"? होता है ऐसा? नहीं होता है ना। जिस दिन नहीं मिले यद्यपि सुनने को, उस दिन बेचैनी होती है, क्या हो रहा है, सूखा सूखा जीवन लगने में। फिर से मिल जाता, अभी थोड़ा आनंद हो, प्राण आ गए, ऐसे लगते हैं। रूपा जी ने यहाँ पे ये पद्म पुराण से श्लोक कोट किया है, जो शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। रमन्ते योगिन्वन्ते सत्यानंद चितात्मनि
इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। कि योगी जन परम सत्य के असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। तो रमन्त योगी अनंत, जो योगी लोग रमन करते हैं, राम नाम शब्द का उच्चारण करके राम नाम शब्द में जाकर के मेडिटेशन करते हैं, और सत्यानंद, सत्यानंद चिद आत्मनि, जो चिद वस्तु है, आध्यात्मिक एब्सोल्यूट ट्रुथ या आध्यात्मिक आध्यात्मिक सत्य, परम सत्य का जो असली स्थिति है, परम सत्य जो क्या है सत्य, उसमें रमन करते हैं और उसी में योग साधना में लीन रहते हैं, ऐसे परम ब्रह्म विधीयते इति राम पदे नाशो। तो उनको इतना दिव्य आनंद वहां से प्राप्त होता है कि उस दिव्य आनंद में वो मजा लेते रहते हैं। तो बोले तो वो तो योगी की बात है भाई, वो तो योगियों की, यहाँ तो डायरेक्ट ही कृष्ण कथा का रस मिल रहा है। तो यहाँ तो एकदम तन्नो भवान् वै भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं सुश्रुतां नो वितनोत विद्वन्। कितने सुंदर सुंदर श्लोक है। मैं तन्नो भवान वे भगवत प्रधानम, हे सुत गोस्वामी, सुत गोस्वामी को वो थैंकफुल मूड में, उनको ग्रेटफुल मूड में मतलब धन्यवाद दे रहे, थैंक्स कर रहे हैं। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो, कि अरे ऐसे शुद्ध भक्त उनके विषय में क्या कहा जाए। भगवत प्रधानो, जो भगवत प्रधान है, जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से मग्न है। तो भाई निश्चय ही भगवान मतलब आप, हे सुत गोस्वामी आप महान हैं, आप धन्य है, जो कि भागवत प्रधान हो। भागवत प्रधान हो मतलब भागवतों में भी श्रेष्ठ है, या भगवान की दिव्य कथाओं को सुनाने में प्रधान है, कि भगवान की दिव्य कथाओं को एक्सप्लेन करने में आप बहुत एक्सपर्ट है। महत्तम एकांत परायणस्य, कैसे, जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं, महत्तम एकांत, महत्तम जैसे मैं चर्चा किया ना, सबसे बड़े, एकांतम एकमात्र, पराश्रय, परायणस्य आश्रय है, हरे क्या, हरि भगवान हरि के उदारम चरितम विशुद्धम, भगवान हरि के जो चरित्र है, भगवान हरि की जो कथाएं हैं कैसी हैं, विशुद्ध कथाएं, परिपूर्ण शुद्ध कथाएं, भगवान हरि के ऐसे उदार कार्य, जो कि मैग्नेनिमस एक्टिविटीज, भगवान की ऐसी दिव्य कथाओं को सुनाने में आप बड़े एक्सपर्ट हैं। तो क्या होता है, सुश्रुतामनो वितनोति विद्वान, तो कृपया करके आप हे विद्वान, हे श्रुत गोस्वामी, हम सभी लोग सुनने के इच्छुक हैं, आप और कहिए और कहिए और कहिए। सुश्रुतामनो, और अधिक प्यास लग रही है। जब वो गर्मी में चला आ रहा था, रोड पे से चला रहा था, रेत में से चला रहा, तो प्यास लगी थी, पर जैसे ठंडे मटके का पानी मिलता है, अचानक से एक गिलास डालते हैं तो कहते तुरंत प्राण आते हैं, अरे एक गिलास और लाओ, एक गिलास और, अभी और जलन बढ़ जाती है। एक गिलास और नहीं बोलता, पकड़ लिया जाती है, तो एक गिलास, एक और लाओ, एक और लाओ, तो वो क्या चिल्लाता है, अभी तो मिल गया ना। तो कुछ नहीं मिल रहा, तो तब तो कुछ नहीं दिख रहा था, मिल गया तो एक और लाओ, एक और लाओ, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, ऐसे करके बोल रहा है। तो इसी प्रकार से हरे उदारम चरितम विशुद्धम, भगवान की ये दिव्य, भगवान की ये दिव्य कथाएं हैं, उदार लीलाएं हैं भगवान की, सुश्रुतामनो, अरे जो उनको सुनता है ना ध्यान पूर्वक बैठ करके भक्तों के संग में, तो विद्वान, हे विद्वान, हे मुनि, सुश्रुतामनो, वो सुनने की उसकी इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ऐसे तो गोस्वामी आप विद्वान हैं तथा भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का मुख्य प्रमुख उद्देश्य भगवान, भगवत प्रधान हो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत प्रधान हो मतलब आपका जो मेन इंटेंशन है कि जीवों के हृदय में कृष्ण को इम्प्लांट करना, या कृष्ण कॉन्शियसनेस को इन्वोक करना। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवों को कृष्ण कथा सुना करके उनके हृदय में कृष्ण की अनुभूति कराना, ये आपका मेन काम है। इसलिए महत्तम, ये तो महत् कार्य है, सबसे श्रेष्ठ कार्य। और कैसे, परायणस्य, ताकि लोग उनका आश्रय ले सके। वो क्या है, महान और
ऐसे कार्य क्या है, हरे उदारम चरितम विशुद्धम। अब भगवान हरि की कथाओं को कहिए और कहते रहिए, कहते रहिए और कहते ही रहिए। और चलते ही रहिए, नो स्टॉप, नॉन स्टॉप जर्नी। आप लोग तैयार है नॉन स्टॉप जर्नी के लिए? मतलब कहते रहिए, मुझे कहते रहिए। एक साल हो गया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, कहते रहिए। जिंदगी जब तक पूरी खत्म नहीं हो तब तक कहते रहिए कृष्ण कथा। जब तक चलते रहना चाहिए, कृष्ण कथा बंद नहीं होना चाहिए। आर यू ऑल रेडी? नहीं? तो फिर आप लोग, ऐसे हम समझ सकते हैं कि उतने उत्तम स्तर के भक्त नहीं है, वो डर गए। तो ज्यादा हो जाएगा फिर तो, भक्ति कुछ ज्यादा ही हो गई। सुनना है तो मुझे हाँ? सुनना है। कितने दिन, कितने दिन और शेष बचे? वो तो पता नहीं है कितना शेष बचे। तो बता रहे हैं यहाँ पे कैसे सुनना है। सुश्रुताम नो, बोले सुनाते ही रहिए, सुनाते ही रहिए, एंडलेस, जिंदगी भर सुनना। आप सुनाइए, आप बाबा जी, सुन लेंगे हम लोग। जिंदगी का तो हमारे ठिकाना नहीं। जब तक है तब तक सुनेंगे। ठीक है, हम प्रयास करेंगे जब तक जिंदा है तब तक आप लोगों को कृष्ण कथा सुनाते रहे। आप लोग आते रहिए, कृष्ण कथा चलती रहेगी। या सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में बैठ करके सौनकादि ऋषियों को कृष्ण कथा चल रही है। शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को, अनंत से सुना रहे हैं चार कुमारों को, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित को। इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथा अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों के बीच में चल रही है ना। तो वो तो सब शुद्ध भक्तों के बीच में चल रही है। हम लोग इस पृथ्वी लोक पे भी चला सकते हैं कम से कम, ऑनलाइन जादूगर के माध्यम से कृष्ण कथा चलती रहे। कृष्ण से प्रार्थना करो, गंभीर प्रार्थना करो, कृष्ण जब तक हमारे जीवन है, इस जीवन में कम से कम हम कृष्ण कथा में लगे रहे। सिंह भक्तों के बीच में बैठ करके कृष्ण कथा सुनते रहे, बस ऐसी जिंदगी निकल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही वरदान दो कि हमारा जो जीवन है ना, आपकी कथाओं को सुनते सुनते निकल जाए, बस। भगवान को प्रार्थना। तो जी लिख रहे हैं, भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। रूपा जी अभी यहाँ पे अलग अलग श्रोता की क्या क्वालिफिकेशन है, और वक्ता की क्या क्वालिफिकेशन है, और क्या सब्जेक्ट मैटर है, उसकी चर्चा करेंगे, देखिएगा। उसके बारे में रूपा जी लिख रहे हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों का के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, कृष्ण की पूजा या सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी कथाओं या ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यावसायिक वक्ता अर्थात वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते, और भौतिकता ग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ या तथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्र तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्री सूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ की कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों ही असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। क्या बोले, बोले हजार, हमारी जिंदगी तो 50-100 साल की है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ चलते रहना चाहिए वैसे।
पर हमारी जो क्वालिफिकेशन प्राय बताई गई, यदि बोले श्रोता, यदि श्रोता मस्ट बी है ना सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से यदि श्रोता कृष्ण कथा को कहने के लिए तैयार, यदि निस्वार्थ भाव से यदि जो है वक्ता सॉरी तो कृष्ण कथा को यदि कंटिन्यूअसली भगवान को केवल ग्लोरीफाई करने के लिए, भक्तों के हृदय को आनंद देने के लिए, भगवान की दिव्य कथाओं को स्प्रेड करने के लिए, भगवान की दिव्य लीलाओं को चर्चा करने के लिए, अपने लाइफ को, अपने जीवन के प्यूरिफिकेशन के लिए यदि वक्ता इस प्रकार से कृष्ण कथा को कहने के मूड में है, तो वो लंबे समय तक कथा कह पाएगा, लंबे समय तक भगवान को ग्लोरीफाई कर पाएगा। यदि उसका उसमें अपना पर्सनल एजेंडा बीच में आ गया, यदि उसका अपने पर्सनल मोटिवेशन बीच में आ गई, सेल्फ इंटरेस्ट की, तो फिर वहां से कृष्ण कथा बंद हो जाएगी। या फिर श्रोताओं की, यदि श्रोताओं के बीच में गंभीरता नहीं रही, यदि श्रोता लोग आकर के इंटेंशनली उसको सुन नहीं रहे, अटेंटिवली उसको केयर नहीं कर रहे, और इसको पूरा तरह से उसमें आकर के सहयोग नहीं कर रहे सुनने के लिए, तो कब कोई वक्ता उत्साह पूर्वक कृष्ण कथा को बोल सकता है? जब श्रोता उसके सामने बैठ करके जब उत्साह दिखाते हैं सुनने में। प्रभुपाद जी ने बोला ना यहाँ पे वो पॉइंट, कि जब श्रोताओं में वो आतुरता होती है, सुनने की आतुरता, कि नहीं मुझे सुनना है, क्या चर्चा की जा रही है, क्या इसके पीछे का मतलब है, कितने भगवान की दिव्य कथाएं कितनी मधुर है। तो इस प्रकार से श्रोता लोग आकर के यहाँ पे इस कथा को सुनने में आतुरता दिखाते हैं, अपनी इंटेंस डिजायर दिखाते हैं, तब जो है वो वास्तविक सहयोग बनता है। देखिए जी लिखा, ऐसी कथाओं को श्रोताओं को इसे सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। तो इट्स द क्वालिफिकेशन ऑफ श्रोता और हियरर्स। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ स्पीकर? he must be unattached and selfless and just in serving mood, कि मुझे जस्ट सेवा करना है गुरु की और कृष्ण की और भक्तों की। This should be the mood of speaker. Then what is the subject matter then? उसकी प्रपात जी भी आगे चर्चा करेंगे। तो क्या चर्चा होनी चाहिए? तो वक्ता तो है, तो पॉलिटिशियन भी है। एक पॉलिटिशियन भी आकर के मंच पे खड़ा होकर के प्रवचन देता है, और उसके सामने सारे लोग ताली बजाते हैं, खूब दम 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 दम, जय 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 नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, तुम्हारी जय, तुम्हारी जय, सबकी। वो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कब तक चलती है? बोले आधे घंटे तक चलती है। बाद में श्रोता वक्ताओं को गाली दे के निकल जाता है, वक्ता के श्रोताओं को गाली दे करके, दोनों के हाथ में बड़ी सिगरेट होती है, बोलते तुम क्वार्टर पिलाओ देगा, दोनों निकल जाते अपना अपना काम बना के। बोले ऐसे इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस होगा तो फिर लंबे समय तक कृष्ण कथा चलेगी। तो व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर? बोले सब्जेक्ट मैटर चर्चा के लिए होना चाहिए कृष्ण कथा। इसलिए होता है हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, भगवान हरि के चरित्र जो कि पूर्ण रूप से विशुद्ध है और उदार है, भगवान के मैग्नानिमस एंड कंप्लीटली प्योर एक्टिविटीज, भगवान के पूर्ण रूप से विशुद्ध और मैग्नानिमस क्या बोलते हैं, भगवान के ऐसे अद्भुत कार्यकलाप, जे सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कृष्ण कथा होना चाहिए सुनने के लिए, जो स्पीकर बोले और श्रोता उसको गंभीरता पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक सुने। तो इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर हैविंग लॉन्ग टाइम है ना डिस्कशन और लॉन्ग टाइम प्रोसेसर, कि कृष्ण कथा को यदि लंबा चलाना है तो अभी हमारे ऊपर जो यहाँ पे एक छोटा सा हम वो भी कह सकते हैं कि हमारे स्वयं की पर्सनल इच्छा है, हम कितने आतुर हैं इस कथा को सुनने के लिए, उसी हिसाब से हम इस कृष्ण कथा को या चीजों को लॉन्ग टर्म तक देख पाएंगे या ले पाएंगे। यदि हम उतने इंटेंसली इसको सुनने के लिए आतुर नहीं है तो फिर चलेगी नहीं। इसलिए हमें अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है सुनने के लिए, ताकि जो वक्ता है उसको भी उत्साह रहे कि नहीं चलो लोग आ रहे हैं तो मुझे पहुंचना है कृष्ण कथा सुनाने के लिए, नहीं तो भक्त लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, भक्त लोगों का जीवन में कैसे एक आशा उनकी पूरी नहीं होगी, तो वो लोग मेरे पीछे बैठे हैं। तो एक वक्ता भी है, वो भी अच्छी प्रिपरेशन के साथ अच्छे मूड में आकर के कृष्ण कथा को खूब ग्लोरीफाई करने के लिए प्रयास करेंगे। और श्रोता यदि कंप्लीटली बैठ करके सुन रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक उससे काफी सारी चीजें लर्न कर रहे हैं, तो एक वक्ता कोई प्रसन्नता होती है, स्पीकर कोई प्रसन्नता होती है कि चलो कुछ लोग सीख रहे हैं और उनके जीवन बदलाव हो रहा है, तो इसको देख करके उनको और भी उत्साह मिलता है करने को। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर देन कृष्ण कथा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अरे ऐसी तो यदि ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया है ना स्पीकर का हियर का,
हिरण का, तब तो हजारों वर्षों तक ये कृष्ण क्लास चलती रहेगी। बोले हमारे जाने के बाद भी इसमें से कोई आएगा, वो भी कृष्ण कथा करेंगे और सुनने वाले भी आ जाएंगे, और ये चलता रहेगा लाइक दैट। तो देखिए ये दुनिया में, भौतिक दुनिया में लोग इस तरीके से करते हैं पर चला नहीं पाते। हम पर देखते हैं वैष्णव संप्रदाय ने, जैसे प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया कि कृष्ण कथा रोज मंदिर में होनी चाहिए, रोज भागवत क्लास होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब थे तब करते थे प्रभुपाद जी, पर प्रभुपाद जी जब तक रहे तो चल रही, पर अभी भी चल ही रही है भागवत कथा है? तो क्यों रोज 8 से 9 मंदिर में भागवत क्लास होती है? क्योंकि वहां पे जो साधु है, वहां पे जो भक्त है, वो पूर्ण रूप से सेल्फलेस लिया के वहां पे सेवा करते हैं, इस बोलने का, कृष्ण कथा को चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और जितने भी मंदिर के रेसिडेंट भक्त हैं या बाहर के कांग्रेगेशन वो आकर के कृष्ण कथा सुनने में उत्साह। तो ये कृष्ण कथा चल रही है, प्रभुपाद जी के जानने के बाद भी आज 50-60 साल हो गया, तब भी अभी तक चल रहा है कंटिन्यू, आगे भी चलता रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम दिया, वो चल रहा है, प्रभुपाद जी चलेगा तब भी चल रहा है वो सिस्टम। इसी प्रकार से ये सिस्टम आप लोगों के द्वारा बनाया गया, आप लोग भी इसको चलाना चाहें तो लंबे समय तक चल सकता है। इस प्रकार से ऑनलाइन जो प्रोसेस है, यहाँ पर लोग आकर के यदि नित्य रूप से भागवत का श्रवण करें, और हम भले ही मृत्यु हो जाए हमारी, या कोई एक दो वक्त भले ही चले जाए, पर ये कृष्ण कथा जो है और जी जो एक एक्टिविटी चलती रहेगी, इसके बाद कोई आकर के दूसरे लोग सुनाएंगे, सुनाते हुए। तो दिस शुड बी इन मूड, ये कैसे चलते रहना चाहिए कृष्ण कथा। इट शुड नॉट बी स्टॉप, इट्स एंडलेस नॉन स्टॉप जर्नी। जी आगे लिख रहे हैं, अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह ही भौतिक कार्य में लग जाते। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है, और श्रोता भी शुश्रूषुताम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया। शुश्रूषुताम मतलब सुनने की उसकी इच्छा ही नहीं है, वो सुनने के मूड में नहीं आया, और वक्ता की भी इच्छा नहीं, वो तो कमाने के मूड में आया। तो उसको तो क्या है, 7 दिन बैठना है और कहना है, कह को आके जैसे उसका दिन पूरा होते है तो भागता है पैसे बटोर करके, अनाज मनाज बटोर के। ना तो उसको चेलाओं से कुछ लेना देना, उसको पैसे से लेना देना था, उसका काम बना और अपना जेब भरा तो बस गायब। और वक्ता श्रोता भी क्या करते हैं, बोले ठीक है हमने तुमको नौकर बना के चलाया, 7 दिन तक अपना काम कराया, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, दोनों जाकर के अपने भौतिक कार्य में लग जाते हैं। आप बताइए कितने लोग हैं जो भागवत सुनने के प्रोफेशनल भागवत होती है, उससे कितने लोगों का लाइफ कन्वर्ट होता है? अब तक आपने देखा कि कोई एकाध व्यक्ति सुधर गया करके, ये 4 नियम का पालन कर रहा है और भक्ति को एकदम सीरियस हो गया है? सुना कर देखा? कितनी बड़ी बड़ी कथाएं होती है 7 दिन की, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े महाराज लोग आते हैं, पता नहीं कौन कौन से परम 1000, 1008, 1009, 1010 बड़े बड़े लोग आते थे। पर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया क्या, जो कि 4 नियम का पालन गंभीरता से करता हो, भगवान के पवित्र नाम का जप रोज करता हो, भगवान की दिव्य कथा के प्रति उसकी आसक्ति, इस तरीके से प्राय मुश्किल। पर शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आप देखेंगे तो एक नहीं हजारों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल, जहाँ पे भक्त लोग इंटेंसली भगवत कथा को चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो यही एकमात्र क्राइटेरिया है कि हम कृष्ण कथा को सेल्फलेस भाव से कह रहे हैं, और जो श्रोता है वो सेल्फलेस भाव से इसको सुन रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा। इसलिए इस श्लोक में कॉम्बिनेशन बताया गया कि चूंकि सूत गोस्वामी ही वाज कंप्लीटली प्योर डिवोटी, सूत गोस्वामी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है, तो केवल भगवान को ही ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, और सौनकादि ऋषि उनकी उत्सुकता है सब्जेक्ट मैटर को सुनने की, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनने की उनकी तीव्र उत्सुकता है। और सब्जेक्ट मैटर क्या है, बोले कृष्ण कथा। अरे तब तो कहना ही क्या, बोले चलते रहने दो नॉन स्टॉप जर्नी में चलते रहने दो, बंद नहीं होनी चाहिए। सबई महाभागवता परीक्षदः येनापवर्गा क्षमद्रव्य बुद्धि ज्ञानेन वैयासिकस्य शब्दितेन भेदे खगेन्द्राध्वज पाद मूलम। सुत गोस्वामी कृपया करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, इनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, और उन भगवान के चरण कमलों को
प्राप्त कर सके, जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय। उन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ। तो अभी किस सब्जेक्ट मैटर पे चर्चा करनी है वो भी क्लियर कर दिया। वो सबई महाभागवता परीक्षित। तो जो महाभागवत थे ना परीक्षित महाराज, वो सामान्य भक्त नहीं थे, तो महाभागवत थे, उत्तम कोटि थे। तो एनाप वर्गाम अभद्र बुद्धि। तो जिन जो कथाओं का आपने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया है, उनको चर्चा किया है, बोले वही कथाएं सुनाई। एनाप वर्गा, अपवर्ग का मीनिंग प्रपद यहाँ पर ले रहे हैं। अपवर्ग आख्यम मतलब मोक्ष के नाम से जाने जाते हैं। उनका एकदम फोकस था कि किस तरीके से मुझे मुक्त होना है भगवान की दिव्य कथा। ज्ञाने न वैयास के शब्द तेन, वैयास की कौन? व्यास सुखदेव गोस्वामी, व्यास के पुत्र। बोले व्यास देव के पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को जो कथाएं सुनाई थी ना, वो क्या है? वो कथाएं भेजे खगेंद्र, खग इंद्र, खग मतलब पक्षी और इंद्र मतलब राजा, पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। बोले जो गरुड़ का क्या है? पाद मूलम, यहाँ पे गरुड़ जाकर के आश्रय लेता है, वो क्या है? भगवान के चरण कमल। तो भगवान के चरण कमल जहाँ पे पक्षीराज गरुड़ जाकर के आश्रय लेते हैं, और ऐसी दिव्य कथाएं जो श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी, और ऐसे राजा परीक्षित जो महान भगवत भक्त थे, जिनका इंटेंस, जिनका फोकस पूर्ण रूप से भगवान की ओर लगा हुआ था, ऐसी दिव्य कथाओं का वर्णन कर। कौन बोले? सनकादिक सूत गोस्वामी प्रभुपाद जी। मोक्ष के मार्ग को लेकर के जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान रखते हैं, इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्म क्या है और भगवान क्या है शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, और में उनकी स्वयं भी उक्ति है, भागवत उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त महाभक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी तीन कोटि के जो भक्त हैं, प्राकृत, मध्यम और महाभागवत, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनकी चर्चा कर रहे हैं। प्राकृत, अच्छा ये प्रभुपाद जी फिर अलग अलग तीन स्तर के जो भक्त हैं उनको चर्चा कर रहे हैं कि प्रथम स्तर का जो भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, वो केवल भगवान के डीटी वर्शिप में वो मजा लेता है, वो भक्तों का आदर करना नहीं जानता है, भगवान की दिव्य स्थिति उसको पता नहीं, तो वो समझता है मैं मंदिर में केवल पूजा करके ही सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है, क्योंकि हरे हरे चर्या कौन सा श्लोक आता है? तो कहने का मतलब कनिष्ठ भक्त है वो क्या करते हैं, क्योंकि वो भगवान की केवल पूजा करने में ही वो सब कुछ समझते हैं कि इतना पर्याप्त है, ना मुझे भक्तों का संग करने की आवश्यकता है, और ना ही मुझे किसी प्रकार कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। नए नए लोग आते हैं ना मंदिर में, बोले डोंट डिस्टर्ब मी प्रभु जी, आई नो एवरीथिंग, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, आई एम जस्ट टेकिंग दर्शन एंड यू आर कमिंग हियर टू डिस्टर्ब मी। बोलते ना लोग, जाकर के उनको प्रचार करेंगे, थोड़ा गीता वगैरह देंगे, उनको थोड़ा प्रोग्राम वगैरह के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, भाई आर डिस्टर्बिंग ब्रो, जस्ट आई एम अलोन हियर, आई नो एवरीथिंग, कृष्णा इज देयर एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम द जस्ट आई नो, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो इट्स कॉल्ड सहजिया, कनिष्ठ भक्त है, पर अभी उसको समझ नहीं है कि कैसे डील करना है भगवान के साथ, और कैसे डील करना है भगवान के भक्तों के साथ, और कैसे डील करना है आध्यात्मिकता के साथ। तो कनिष्ठ स्तर पे वो भगवान की सेवा, भगवान की पूजा को ही सब कुछ मानता है। और मध्यम स्तर के भक्त हैं, उनको ये तो पक्का पता है कि भगवान है, भगवान की सेवा करना उत्तम है, पर भगवान की सेवा करने के साथ साथ वो भगवान के भक्तों को भी आदर करना जानते हैं, भगवान के भक्तों के साथ कैसे डीलिंग करना है, कैसे व्यवहार करना है वो भी जानते हैं। पर इनकी एक कमजोरी है कि जो लोग शास्त्र
शास्त्र उसमें पक्के नहीं होते। या शास्त्र का इतना जो सिद्धांत है, इतना इनका कन्विक्शन नहीं होता उसमें। तो कभी कभी हारने की संभावना रहती है। यदि कोई मायावादी आ जाए, ऐसा थोड़ा डिबेट हो जाए, तो उसमें हारने की संभावना रहती है। यदि वहां से टूट गया तो फिर वो होता है भक्ति में यार दम नहीं है, ये क्या, वो टूट जाता है। तो मतलब शास्त्र का ज्ञान, उसको शास्त्र की इतनी परिपक्वता नहीं है उसके अंदर, इसको मध्यम अधिकारी बोलते हैं। तो श्रद्धया में हरे, ये तो दूसरा भक्त की परिभाषा की गई है भागवत में। या करोति सा मध्यम, आपको कौन सा श्लोक है? हम्म, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया, कलयुग ने पकड़ लिया। सारे के सारे श्लोक भूल रहा हूँ, सारे के सारे श्लोक याद है पर भूल जाता, ऐसी कलयुगी बुद्धि होगी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति देखते हैं। तो महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं दिखता। तो जो महाभागवत होते हैं वो हर जगह कृष्ण को देखते हैं, हर जीव के प्रति दया करते हैं। और महाभागवत होते हैं उनका शास्त्र ज्ञान बहुत पक्का होता है, एकदम कंप्लीट, उनको आगे कोई हरा ही नहीं सकता है, उनको एकदम पूर्ण विश्वास क्या है। वो उनके सामने कोई भी आएगा उनको उसको कन्वर्ट कर देंगे भगवत भक्ति में, पर उनको कोई वो नहीं कर सकता। ये महाभागवत का लक्षण है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण लिया गया है कि सुखदेव गोस्वामी पर निर्विशेषवादी थे। तो बाद में जब उन्होंने भगवत भक्ति के विषय में सुना, कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुना, तो वही भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी बता रहे जो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे सीढ़ी करके कोई जाएगा, कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उन्नत बनेगा, महाभागवत बनेगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, काफी समय हो गया आप लोगों का।